चलिए, आज का टॉपिक रहेगा रीडिंग का कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना और थी या था पे मत जाना। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेजोनेट होगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं अभी रीडिंग को, उन्हें लोग किस तरह से व्यू कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें लोग किस तरह से व्यू कर रहे हैं, किस तरह से व्यू कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर्स है उन्हें लोग किस तरह से व्यू कर रहे हैं। आई थिंक आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, वो चीज़ दिख रही है। थोड़ा स्टक हो या समझ में नहीं आ रहा, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है। ये चैनल मैसेज है क्योंकि कार्ड शफल करते हुए मुझे कुछ कार्ड उस टाइप के दिखे, तो जिसके लिए इम्पोर्टेंट होगा उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूअर्स को किस तरह से व्यू कर रहे हैं। स्टक हो, डेफिनेटली एडिक्शन है किसी चीज़ का। न्यू स्टार्ट करते हो बट वो एडिक्शन आपको पीछे खींच लेता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आप कैसे व्यू कर रहे हैं। ओके, कोई लव वन पर्सन है या कोई फ्रेंड है या किसी के साथ आपका रिलेशन था, उसके साथ ना आपको एक अटैचमेंट फील होती है। और ये भी कार्ड आया है तो मैं इसे भी लूँगी। द लवर्स का भी कार्ड आया हुआ है, तो आज थोड़ी रीडिंग बड़ी रहेगी आई थिंक, क्योंकि कार्ड ज़्यादा निकले हैं। तो मुझे हर एक कार्ड का मतलब अच्छे से जितना मुझे दिख रहा है उतना सारी चीज़ें तो आपको बतानी पड़ेगी। बॉटम में स्ट्रेंथ। ओके, ये 8 नंबर का कार्ड है। पेशेंस बना के रखे हो। प्लीज़ यूनिवर्स, द एम्प्रेस क्यों आया है। किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आप बहुत दिनों से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही मतलब बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। प्लीज़ यूनिवर्स, द एम्प्रेस क्यों आया है रीडिंग में मेरे व्यूअर्स के। हेरोफेंट, हेरोफेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के रीडिंग में। ओके, ओके, द फूल क्यों आया है। ओके, डेविल, 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 टू ऑफ कप्स और द लवर क्यों आया है रीडिंग में। ओके, और बॉटम में है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले लोग आपको इस तरह से व्यू कर रहे हैं कि अब ना आप ना बहुत समझदार हो गए हो, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, बहुत नॉलेज लिया है आपने, खुद के आसपास हेल्दी बाउंड्री सेट की हुई है या हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर स्टैमिना है, डिटरमेंट है आपका। और अभी किसी चीज़ में आप स्ट्रगल तो कर रहे हो बट आपको पता है उससे ना मुझे रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। कंफ्यूज थे, इस वजह से किसी चीज़ से आपने डिस्टेंस बनाते हुए दिखा है। अगर आप करियर में कंफ्यूज थे या किसी पर्सन में कंफ्यूज थे कि ये कमिटमेंट देगा या नहीं, या कोई करियर है तो उसमें आपको ये लग रहा था कि मैं इस करियर पे सेटल होगा या नहीं, या मेरी लाइफ की जर्नी क्या है, ऐसा भी किसी किसी को क्वेश्चन होगा। या मुझे क्या करना चाहिए। आप क्रॉस रोड पे खड़े थे इस वजह से, और शायद आपको किसी ने आपको क्रॉस रोड पे खड़ा किया था। इस वजह से भी आपने बहुत हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हुई है, स्पिरिचुअल हुए हो। और अब अपने बाउंड्री के अंदर आप किसी को एंटर नहीं करते हो। स्पेशली बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो या बहुत स्पेशल पर्सन भी हो, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल बोल रही थी बट वर्ड स्पेशल आ रहा था। तो आपने किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकते हो या आप बहुत ही स्पेशल पर्सन हो सकते हो। ये चीज़ भी दिख रही है। कोई ना कोई आपको डेफिनेटली मिस करते हुए दिख रहा है। ओके, पास में जिस पर्सन ने आपको ईगो एटीट्यूड दिखाया था वही पर्सन अब आपको ना मिस करते हुए दिख रहा है।
जिसने आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया था, आपसे इनसेटिस्फाइड होके चले गए थे, ईगो दिखाया था, एटीट्यूड दिखाया था, वो पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक देख रहे हैं आपको, और आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड भी दिख रहे हैं। बट फिर भी इस बंदे का ना थोड़ा ईगो दिख रहा है। बट ये ना खुद को बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, बट ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, पता नहीं कहाँ से है। और आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देख रहे हैं, आप ना कोई स्पिरिचुअल जगह तो जा रहे हो, या कोई ना कोई स्पिरिचुअल ही चीज़ें कर रहे हो, या उस पर्सन को पता है, जो पर्सन है ना, जो लोग हैं वो उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करने वाले पर्सन हो, अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले पर्सन हो। और अभी लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो। साथ में आप बहुत टाइम स्टक रहे थे, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हुए लोगों को दिख रहे थे, स्टक थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होते, बट आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि चीज़ें जो गोल है, जैसे किसी को पुणे जाना है, बट मुंबई से पुणे कैसे जाना है, जाना तो है पुणे में, पता है कि यहाँ से बस लेनी है, वहाँ जाएगी, बट आपको ना ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वाली बस लूँ या वो वाली बस लूँ, इससे मैं जल्दी जाऊँगा या उससे मैं जल्दी जाऊँगा, ये थोड़ा कंफ्यूज चल रहा था। इस वजह से आप स्टक थे। और लोगों को ये भी लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हुए गोल ओरिएंटेड हो, और डेडिकेटेड भी हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और अभी अभी आपको ना किसी चीज़ में सक्सेस मिली है, या आपका स्टेटस बहुत हाई हो सकता है। इस वजह से भी आप थोड़े केयरलेस होके चलते हो अपने लाइफ में। ये चीज़ भी लोगों को लगती है कि आप ना थोड़े केयरलेस होके चलते हो, क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, या फैमिली सपोर्ट हो सकता है, खास करके आपके पापा का सपोर्ट आपको होगा, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड निकला हुआ है। तो 10 1 1 मतलब सन मतलब फादर की एनर्जी भी दिखती है, या आपका नेम फेम अच्छा खासा हो सकता है, या आप अपने करियर में जो भी कर रहे हो उसमें अच्छे हो, ये चीज़ भी दिख रही है। या आपका कुछ स्टेबल बिजनेस हो सकता है, या अपना फैमिली बिजनेस हो सकता है जिसको आप आगे लेके जाओगे। इस वजह से आप अपने करियर पे आपको आपके फ्रेंड लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका तो सेट है भाई, इसका फैमिली बिजनेस है, ये उसमें ही जाएगा। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मस्ती वो करते हुए लोगों को दिखते हो। ओके। और लोगों को ये भी लगता है कि आपको ना किसी चीज़ का एडिक्शन लगा था, या किसी ने आपको ब्लॉक किया था, या कोई टॉक्सिक रिलेशन था, या कोई टॉक्सिक पर्सन था जिसने आपको ना मेंटल डिस्टर्ब किया था, या आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला था, या आपसे कोई चीज़ें हाइड की थी। ऐसे पर्सन ने जो टॉक्सिक था, जिसे आपका ना अच्छा देखा नहीं जा रहा था, तो आप ना उस वजह से बहुत सैडली और अकेलेपन में गए थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। ये कोई भी हो सकता है, लव वन पर्सन हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। तो लोगों को ये चीज़ पता है कि किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था, या किसी ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, या आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई है। कोई टॉक्सिक पर्सन था, जिस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, और रिग्रेट कर रहे थे। आपने कोई डिसीजन लिए होंगे जिस वजह से आपको लग रहा होगा कि मेरे ही डिसीजन गलत हुए थे। आप सामने वाले को गलत नहीं समझ रहे थे, ना किसी चीज़ को गलत नहीं समझ रहे थे, आप खुद को ही ब्लेम कर रहे थे कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट क्यों रखा, नहीं रखना चाहिए था। तो लोगों को वो चीज़ लग रही है कि आप ना जो आपसे जो गलतियाँ हुई, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, स्लोली उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हो, खुद के लिए एक्शन ले रहे हो, ऐसे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक रिलेशन से। और अब लोगों को ऐसा लग रहा है ना, अभी आप ना इस लोगों से पहले ऐसा होगा कि कोई पर्सन है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट वो पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आप मुंह पे बोल रहे हो। अब आप डर नहीं रहे हो कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा या नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई पर्सन ऐसा होगा, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, कि वो ऑन एंड ऑफ बहुत बार कर रहा है। तो अब आप ना क्वेश्चन करने लगे हो, क्लैरिटी मांगने लगे हो, तो ये चीज़ भी दिख रही है।
आप चाहते हो कि कोई मतलब क्लैरिटी से चलो मेरे साथ, मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, तो ये चीज़ भी दिख रही है। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, आप बहुत लोगों की केयर करते हो, और आपका जो रिलेशन है, लव रिलेशन, इमोशनल रिलेशन, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हो, इमोशनल ओपन हो सकते हो, स्वीट हो, इमोशनल हो, लविंग, अंडरस्टैंडिंग, गुड लिसनर हो सकते हो, लोगों की तकलीफ़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और अपने लाइफ में बैलेंस करके चल रहे हो। आप अपने रिलेशन में हर चीज़ में बैलेंस करने की कोशिश करते हो। लोग आपको रिस्पेक्टली देखते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि इतने अच्छे से रिलेशन, ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से हैंडल करते हो कि क्योंकि यहाँ पे ना इमोशन का कार्ड आया है और यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। ये चीज़ बताती है कि, और यहाँ पे आपको डिवाइन का, यहाँ पे भी आपको डिवाइन की क्या बोलते हैं, सुरक्षा है, और यहाँ पे भी आपको डिवाइन ब्लेस कर रहा है। तो दोनों जगह आपके ऊपर, और यहाँ पे भी डिवाइन की ब्लेसिंग दिख रही है। तो आपको ना डिवाइनली प्रोटेक्ट किया हुआ है, डिवाइनली आपके ऊपर ब्लेसिंग है, ये चीज़ दिख रही है लोगों को। इस वजह से तो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ में, फिर भी आप ना टक से मक नहीं हुए, ये चीज़ भी दिख रही है। और आपने अपने इमोशन पे भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आपने फाइनेंस के ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, और अपने लाइफ में बैलेंस लाया है एक प्रकार से। और लोगों को ये चीज़ भी लग रही है कि जो लवर्स है, मतलब जिनका रिलेशन है, वो शायद अपने रिलेशन पे वर्क कर रहे हैं, या आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, या आपका जिसके साथ शादी हुई है वो बहुत अच्छा पर्सन है। ये भी लोग बातें कर रहे हैं आपके साथ, जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या आपकी मैरिज हुई है, आपके हस्बैंड वाइफ, तो लोग ये सोच रहे हैं कि आप दोनों ना बहुत अच्छे से रिलेशन निभा रहे हो, आप अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा फोकस भी हो, आप एक दूसरे का सपोर्ट हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। और लोगों को ऐसे भी लगता है कि ना आप बहुत ज़्यादा फैमिली पे और फैमिली ओरिएंटेड हो, या आप अपने फैमिली रिलेशन में बहुत ज़्यादा लकी हो, इमोशनली सेटिस्फाइड हो। लोगों को ये चीज़ लग रही है कि आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, या जो आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ स्टार्ट भी करना चाहते हो। अगर आप या आपकी वाइफ और आप दोनों, या आपके हस्बैंड और आप कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपने करियर में, जिससे आपके फाइनेंस अच्छे हो। किसी किसी के घर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो आप दोनों सोच रहे हो कि हम दोनों मिलके ना कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ दिख रही है। और डेफिनेटली आप सोशल सर्कल कम हो रहा है, आप सोशल मीडिया से थोड़े हट रहे हो, और आपका पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर है। आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन बने हो, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक पर्सन हो, जिसकी सोशल मीडिया पे इतनी इन्फ्लुएंसर नहीं दिख रहे हो, और जितना ध्यान है पूरा पैसे कमाने और एक दूसरे को साथ देने में लगे हो, और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपके, अगर कोई लेडीज़ दिख रही है तो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आपके हस्बैंड की कोई हेल्प हो जाए, फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाए, या घर में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है आपके, या आपकी शादी नहीं हुई, फिर भी आप चाहते हो कि मैं ना अपने पापा के लिए कुछ करूं, जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियली थोड़ी क्या बोलते हैं, हेल्प हो जाए। ये चीज़ें भी दिख रही है, और ये एनर्जी मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़की की दिख रही है। पता नहीं कौन सी लड़की है जो भाई अपने पापा को ना फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती है, अपनी फैमिली का पूरा खर्चा उठाने की कोशिश कर रही है, या जितना हो सके मेरे से उतना उठाने की कोशिश कर रही है। प्लीज़ कौन है वो कमेंट करके बता दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। एक मिनट रुकना। बॉटम में है द हेरमिट, ओके। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आप ना
फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, या अपना कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब, या अपना कुछ ना कुछ जॉब, एजुकेशन, सिटी, कुछ ना कुछ चेंज करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में। ओके, या कुछ ना कुछ रिस्क लेते हुए भी दिख रहे हो, या कुछ अपना बिजनेस या पार्ट टाइम कुछ ना कुछ चालू करते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो जो आपकी ना विश थी कि हाँ मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में। ओके, तो वो कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली कर रहे हो, जिससे आप अपना टाइम दे रहे हो, रिसोर्सेज दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, हर एक चीज़ दे रहे हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, या आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, या आप कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ रही है, या आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ से आगे बढ़ रहे हो। अगर किसी चीज़ का डिप्रेशन था, अगर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ था, या आप इमोशनली लॉस हुए थे, मेंटली वीक हुए थे, या डिप्रेस इस फीलिंग में थे, तो वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो आप। और अगर फाइनेंस में आपका कुछ हो नहीं रहा था तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आप ना फाइनेंशियली कुछ ना कुछ आपका ना फाइनेंशियली स्टार्ट होते हुए दिख रहा है मुझे। ओके, और किसी चीज़ में तो न्यू स्टार्ट हो रही है, बहुत लोगों की मैरिज फिक्स होते हुए दिख रही है, और मैरिज होते हुए दिख रही है, या एंगेजमेंट होते हुए दिख रही है। और अगर किसी का प्रमोशन होते हुए भी दिख रहा है कि बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली आपको प्रमोशन मिलने वाला है उससे। या आपके अगर आप जॉब कर रहे हो कॉर्पोरेट इसमें, तो वहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन होगा डेफिनेटली, और उस फंक्शन को आप अटेंड करते हुए भी दिख रहे हो। और थोड़ी स्पिरिचुअली ध्यान आपका बढ़ेगा, थोड़ी स्पिरिचुअली चीज़ों पे आपका ध्यान रहेगा आने वाले टाइम में, ये चीज़ भी दिख रही है। और आप ना ऐसा आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा इसमें मतलब स्पिरिचुअल जितना आगे बढ़ोगे उतना उतना आपको चीज़ें समझ में आएगी कि ओके मेरी गलती क्या थी, और आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ना मेरी गलती सुधारने का एक और मौका दे रहे हैं मुझे, और इस मौके को मुझे ख़राब नहीं करना, ये चीज़ दिख रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 6 of Swords, the Fool, the Emperor, the Empress। डेफिनेटली यहाँ पे ना किसी की ना शादी फिक्स होती हुई दिख रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले आप ना जिस प्रॉब्लम को आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही थी, फाइनली आप ना उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ में। क्या बोलते हैं उसे, क्या वर्ड बोलते हैं उसे, आप ना अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर जाने की कोशिश करोगे, अपने लाइफ को एक न्यू जर्नी की तरह देखोगे, और इस जर्नी में आप ना थोड़ा इस टाइप के पर्सन बनोगे। या आपको बोला जा रहा है जो पास की चीज़ें हैं उसे लेट गो करो, आगे बढ़ो, और एक न्यू स्टार्ट करो अपने लाइफ में। और इस बार आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा हम्बल होने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी हुई है जिस वजह से आप ना इमोशनली किसी के ऊपर ना ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो। तो आपको थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा थोड़ा हार्ड वर्क करने की भी ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा ना खुद का नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना है, तुम्हें ऐसा ही करना है, तो इस चीज़ों को ना थोड़ा टालने की कोशिश करो। दूसरों का भी जो दूसरे लोग बोल रहे हैं उनकी भी बात सुनने की कोशिश करो, और देखो कि उसमें आपके लिए कुछ अच्छा छुपा है, वो जो बोल रहे हो उसमें कुछ अच्छा छुपा है आपके लिए, तो आप देख लो एक बार। और आपको बोला जा रहा है आपका ना विजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आप जो भी सोच रहे हो आप ना उससे बड़ी चीज़ के लिए बने हो, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा विजन बड़ा रखो। और
आपको बोला जा रहा है कि यूज योर विजडम फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। और आपको बोला जा रहा है कि आप ना कोई चीज़ आपने स्टार्ट की थी और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि वो आप मत करना उस चीज़ में। आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी। 3-3 आपको दिखता होगा, या आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, ये चीज़ भी दिख रही है। आपको बोला जा रहा है अगर आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया हुआ है या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है ना कि छोड़ दो यार, कि छोड़ दो, जो भी हुआ छोड़ दो, लेट गो करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो और अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश करो। अपने करेज और पैशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लेट गो करो इन सारी चीज़ों को। जिसने जो करना था, दिल तोड़ना था तोड़ दिया, जिसको ट्रस्ट तोड़ना था तोड़ दिया। आप अपने विजडम और अपने पैशन और करेज के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है और अपने लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।